पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी को करीब 10 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक अधिकारी ने बताया है कि विष्णुपुर में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक 2020 में स्थानीय नगर निकाय के अध्यक्ष थे। इस दौरान ई टेंडर से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया था। पुलिस ने जब इसकी पड़ताल की तो इसमें पूर्व मंत्री का नाम भी उजागर हुआ, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाकुंडा एसपी धृतिमान सरकार ने बताया है कि करीब 10 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता के आरोप की उन्होंने पुष्टि की है और इसकी जांच की गई थी एसडीपीओ की तरफ से। वहीं सवालों का सही जवाब नहीं देने को लेकर के श्याम प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। भाजपा के विष्णुपुर संगठन जिला अध्यक्ष सुजीत अगस्ती ने दावा किया है कि मुखर्जी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भगवा दल में शामिल हुए थे, लेकिन वो सक्रिय नहीं थे। अब इसमें आपको और चीज बताती हूँ। श्याम प्रसाद मुखर्जी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे पहले उनका नाम शारदा कांड में भी शामिल था। श्याम प्रसाद मुखर्जी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन थे। चुनाव से पहले नगर पालिका प्रशासक बोर्ड का गठन किया गया था, उस समय उन्हें हटा दिया गया था। इससे पहले उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक नौकरी के लिए एक टेंडर को रोक दिया था। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल के पूर्व नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी पिछले 34 साल से विष्णुपुर नगर पालिका के चेयरमैन थे। उस समय एक से अधिक प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाले गए थे, लेकिन उन परियोजनाओं पर कोई काम नहीं हुआ। अनुमंडल शासक की ओर से जांच शुरू की गई थी। बाद में मुख्य सतर्कता अधिकारी ने इस मामले में रिपोर्ट सौंपी। जांच में भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे थे। हालांकि श्याम प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि मुझे अभी भी नहीं पता कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया है, अब ये भी आप समझिए। आपको बता दें कि लंबे समय तक तृणमूल विधायक रहे हैं। इस बार जब चुनाव शुभेंदु अधिकारी का हाथ जब उन्होंने थामा तो उसके बाद जो है कई राजनीतिक जो तृणमूल कांग्रेस के राजनेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि वर्तमान प्रशासक अर्चित बिद ने कहा है कि मैंने आपसे ये सुना है, मुझे नहीं पता कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। ये प्रशासन का मामला है, प्रशासन अपना काम करेगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। इसके बाद सुनिए, वहीं पूर्व मंत्री के बेटे जो है शुभ मुखर्जी, उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पिता को क्यों गिरफ्तार किया गया है, अब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। आपको पहले पूरी बात समझनी होगी। बीजेपी के राधाबंगा क्षेत्र के पर्यवेक्षक पार्थ कुंडू ने कहा है कि जब तक वह तृणमूल में थे तब तक उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं थे। अब बीजेपी पर आने के बाद उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ से कहा जा रहा है मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़े हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। कंचन श्रीवास्तव जी हैं, महिला विंग के अध्यक्ष है तृणमूल कांग्रेस से। इसके साथ ही देवेंद्र प्रमुख जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। पहला सवाल मैं देवेंद्र जी आपसे लूंगी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि सियासत का आरोप लगाया है आपने, मुखर्जी जी को सियासत के तहत जो है आरोप पे लगा करके, झूठे आरोप लगा करके गिरफ्तार किया गया। तरह की घटना घटी है, आपने देखा है। सियासत को लगाने के आरोप की तो जरूरत नहीं है। जब तक वो दूध के धुले हुए थे, पार्टी में काम कर रहे थे और जिस तरीके से तृणमूल को अब दिक्कत हुई है, इतने लंबे समय का राजनीतिक कैरियर रहा है, क्या उसमें जांच की कभी मौके नहीं मिले? सरकार को सत्ता में नहीं थी। अभी कौन सी ऐसी चीज याद आ रही है कि सारी जांचें, सारी चीजें, सारा भ्रष्टाचार कैसे क्लियर हो रहा है? और ये मानसिकता क्लियर होती है कि आपने चुनाव के बाद जिस तरह से बंगाल की स्थिति की है वो पूरा देश जान रहा है। तो इसमें बात इन्हीं की नहीं है कि अपने मंत्री पर या पूर्व मंत्री पर किस तरह से जिस तरीके से केस लगाए। आपने देखा चुनाव के बाद क्या क्या हुआ है। वहां तो आम जनता जो है वो त्रस्त है, वो नहीं बच पा रही। जिनका कोई दोष नहीं है, जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना मत करने में विश्वास रखते हैं, और जिस तरह से उन्होंने मत किया उसकी सजा दी गई है। उनके घर जला दिए गए बम फेंककर। उनको क्षेत्र से, गांव से, देहात से जहां रहते थे मकान छोड़ छोड़ के दूसरे 10 प्रदेशों में जाना पड़ा। इससे बड़ा और क्या हो सकता है घटनाक्रम? देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है कि सीबीआई का कुछ काम वहां स्टार्ट हो गया है, कुछ जांच एजेंसियां जा चुकी हैं और लोकतांत्रिक तरीके से वहां के लोगों को जरूर इंसाफ मिलेगा। इसके साथ जो घटना घट रही है, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। कंचन जी के पास जाओगे मैं। कंचन जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि मुखर्जी जी भाजपा में शामिल हो गए इसलिए कार्रवाई की गई है, क्योंकि आरोप तो ये लग रहे हैं आपके ऊपर।
कंचन जी, क्या कहेंगे आप? आपके दल पर आरोप लगाया गया है कि आपने, क्योंकि मुखर्जी जी ने भाजपा ज्वाइन कर ली, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। देवेंद्र जी, एक सवाल यहाँ पर आ रहा है कि सीबीआई को तो आपने भेज दिया, लेकिन सीबीआई पर भी आप विश्वास किसे है? क्योंकि लगातार ये बात कही जाती है कि सीबीआई जो है वो सरकार के तोता है, सरकार का पाला हुआ तोता है, जहां बोला जाएगा वहां जाकर के बोलेगा, वरना नहीं बोलेगा। आपका अच्छा क्वेश्चन है, निकल कर आया है कि पहले से ये चीज लगी आ रही है। जब ये लोग सरकारों में सीबीआई का यूज करते थे, सीबीआई काम करती थी तो बहुत ईमानदार होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर देश में है तो सीबीआई तोता होगी। अगर इससे अच्छी कोई और एजेंसी है तो उसका नाम सुझाव कर दें। देवेंद्र जी, तब और आप ये तो यही कहते थे। जैसे इनका विश्वास है जिस तरह से, ये चाइना में, पाकिस्तान में भी ट्रस्ट रखते हैं ऐसे लोग। क्या उनकी एजेंसियां इनके पास कोई दमदार हैं? अगर सीबीआई पर भी शक है तो। कंचन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, कंचन जी से मैं सवाल लूंगी क्योंकि उनके जवाब की मुझे बेहद जरूरत है। लेकिन देवेंद्र जी, एक सवाल ये जरूर निकल के आ रहा है कि चुनावों के बाद ये स्थितियां क्यों आ रही हैं? चुनाव हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा, ये पहला आरोप आप टीएमसी पे नहीं लगा रहे, इससे पहले कई दल आपके ऊपर भी आरोप लगा चुके हैं कि चुनाव हो जाने के बाद याद आता है कि व्यक्ति जो है, ये राजनेता जो है, ये आरोपी है या फिर इसने भ्रष्टाचार कर रखा है। काव्या जी, जी, एक चीज और आपने देखी है, चुनाव का जिक्र आया बंगाल में। देखिए, चुनाव देश में लोकतांत्रिक तरीके से बहुत और भी प्रदेशों में, बंगाल के साथ भी हुआ, और ड्यू चुनाव भी है 2022 में। आपने देखा लगभग 5 प्रदेशों में फिर चुनाव होने जा रहा है। और बंगाल की जो स्थिति हुई है, चुनाव तक सब ठीक है, हर पार्टी प्रयास करती है कि उन्हें सफलता मिले, लोगों तक जाए, अपनी बात पहुंचाए, अपनी नीतियां पहुंचाए। लेकिन जिस तरह से बंगाल में चुनाव होने के बाद जो घटना घटित हुई है, वो लोकतंत्र को एक तकड़ा बड़ा तमाचा माना जाएगा। जिस तरह से लोकतंत्र की वहां हत्या की गई है, वहां ममता दीदी के गुंडों ने जिस तरह से बंगाल का हाल किया है, वो समझ के परे है। वो आ नहीं रहा, आज तक भी वो मान नहीं रहे। चलो, गुंडों तक सीमित थी, उसे सरकार प्रयास कर रही थी, भारत सरकार सैनिक की व्यवस्था वहां कर रही थी, फोर्सेज वहां भेजना चाहती थी, बीएसएफ की टुकड़ियां तक वहां लगानी पड़ी थी, ऐसे हालात वहां आए। अब आप मुखर्जी को लेकर, मुखर्जी का आपने क्वेश्चन उठाया है, तो उनका तो लंबा कैरियर है, फिर आपकी ही सरकार में तो इतना बड़ा काम हुआ है, फिर आपने अब तक उसको रोक कर क्यों रखा? क्यों ना उसकी जांचें हुई, क्यों ना सारे काम पहले हुए? आज उन्होंने जिस भी तरह से त्रस्त होकर, या क्या हुआ मुझे पता नहीं, जिस पार्टी का दामन थामा, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, कहीं और भी जा सकते थे। लोकतंत्र में और भी अपना अधिकार है। बहुत लोग पार्टियां चेंज करते हैं, उनके मन नहीं मिलते, क्या कारण रहते हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता, ये बात की बात है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मेरा तो ये सवाल है कि क्या ममता दीदी को अभी सारी चीजें याद आ रही हैं? जिन लोगों ने मत नहीं किया वो भी प्रदेश छोड़ेंगे, जिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया वो भी सब दागदार हो गए। ये ममता के ही नेता आज ऐसे कैसे हो गए हैं कि उन पर इतने बड़े बड़े घोटाले और आरोप हो रहे हैं। कंचन जी, जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब ये कह दिया गया कि आपने दोष के साथ ये जांच करवाई, जांच में मुखर्जी जी को गिरफ्तार किया गया, ये सब सियासत है। यहाँ आरोप प्रत्यारोप की बात ही नहीं है, भ्रष्टाचार की बात ही नहीं है। जब राजनीति में आपको लगा कि आपका एक अच्छा नेता दूसरे दल में चला गया, तो ये दोषपूर्ण व्यवहार किया गया है। हेलो कंचन जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? तो मैं फिर से कहूंगी कि एक बार आप क्वेश्चन पूछें, क्योंकि आवाज मेरे पास अभी आई है। ठीक है कंचन जी, आरोप जो है मुखर्जी जी की गिरफ्तारी का आप पर लगाया गया और उस पर कहा गया कि दोषपूर्ण राजनीति आपने करी है, क्योंकि आपके एक अच्छे नेता भाजपा में शामिल हो गए, इसलिए आज आपको याद आया कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। सबसे पहली बात तो हम जब वो गलत हैं, वो जवाब दे नहीं पा रहे हैं चीजों को, आप जब उनको बीजेपी में शामिल किए तो आप उनके बारे में क्यों नहीं पता किए थे? और आज हम जब जो चीजों को पता करके हम बैठे उन पर लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। तो
एक दिन में तो ये जांच होती नहीं है। इन्होंने उस टाइम पे तो तुरंत इनको शामिल करा लिया कि वाह रे वाह, हमारे पास तो टीएमसी के नेता हमारे पास आ रहे हैं। आज जब उनके ऊपर चीजें निकल के आ रही हैं तो वो टीएमसी के नेता हो गए। और जब इनको ममता का वो टीम तोड़ना था, जब बोले कि हमें ममता दीदी का सारा ग्रुप तोड़ना है, तब इनके लिए ये था कि वाह रे वाह, हमारे पास तो सारे नेता आ रहे हैं। तब तो भाई शुभेंदु अधिकारी को भी कहिए ना कि वो टीएमसी के नेता है, क्यों नहीं बोलते हैं आप? कुछ अच्छा होता है तो आपके लिए वो बहुत अच्छे हो गया। हाँ, टीएमसी के नेता तो आप कहो ना, फिर जिन जिन नेताओं को जिन उनसे आपने तोड़ा है उनको बोलो कि ये सपा के नेता हैं, ये टीएमसी के नेता हैं और ये कांग्रेस के नेता हैं। वो तो आप बोलेंगे नहीं। आप जब आज चीजें खुल कर आ रही है सामने तो आप पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हो कि वो सक्रिय नहीं है। तो उस टाइम पे आपने क्यों इनकी ज्वाइनिंग कराई अपने बीजेपी में? क्यों आपको ये लगा कि भैया ये तो सक्रिय है? उस टाइम पे बहुत सक्रिय थे और आज आपके लिए वो सक्रिय नहीं है क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग रही है। अगर आरोप लग रही है तो वो खुद जवाब दें। और आपने उनके बारे में पता करके उनको क्यों नहीं बीजेपी में शामिल कराया? और दूसरी बात, जो उनकी थोड़ी थोड़ी सी आवाज मुझे आ रही थी, कह रहे थे गुंडागर्दी वहाँ पे कर रहे थे, वो सारी चीजें। तो आप गुंडागर्दी सिर्फ बंगाल में ही देखते हैं और कहीं आपको नहीं दिखाई दे रहा है? उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है? मैं आपके पहले सवाल का जवाब ले लेती हूँ देवेंद्र जी। देवेंद्र जी जवाब दीजिएगा। आपका दल तो बार बार इस बात को कहता है और सामाजिक मंच पर इस बात को कहता है कि हम साफ दामन के नेताओं को ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे, तो क्यों ऐसे नेताओं का पहले का बायोडाटा चेक नहीं किया गया कि इनके ऊपर कहीं भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं है? या फिर जो हमेशा से विपक्ष कहता आया है कि आपके पास वो वॉशिंग मशीन है या वो निरमा है जिसमें जैसे ही आपके दल में आता है साफ सुथरा हो जाता है? या फिर ये भी मुखर्जी साहब भी ऐसे कुछ प्रोसेस से गुजरे हैं? जी, जो बंगाल की स्थिति थी आपने वहां देखा था, जिस तरह से बंगाल में चुनाव हुआ, सारी चीज हुई है, कितने लोग ममता दीदी को छोड़कर आए हैं बड़ी संख्या में वहां। नहीं आए तो है, आपने कितनों का डेटा चेक किया है? वही तो कंचन जी पूछ रही है, डेटा कितनों का चेक किया है? इन चीजों से आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते ना। आप भागते क्यों हैं चीजों से? जब आपके ऊपर चीजें आती है तो आप भागना शुरू कर देते हैं। जब शामिल कराए तो आपको बहुत अच्छा लगा और जब आप चीजों को आपको दर्द दिया जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है कि हमको उनसे मतलब नहीं, वो सक्रिय नेता नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे हमारे में जुड़ने के लिए, आपने लोभ दिया, प्रलोभन दिया, तभी तो आपके पास आए, ऐसे तो आए नहीं। ऐसा था आप उनका डेटा चेक करा लेते, बायोडेटा मंगवा लेते सबका, तब जाकर के आप उनकी एंट्री कराते। तब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था कि नहीं हमें कराना है, इनकी टीम को तोड़ना है। जवाब दीजिएगा देवेंद्र जी। और फिर भ्रष्ट नेताओं को अपने पास आप रख ले रहे हो, उसके बाद फिर कह रहे हो कि अब जब टीएमसी में चीजें खराब हुई, यहाँ पे आई तो आपके लिए वो अच्छे हो गए, सबको आप अच्छा दिखा रहे हो। अच्छा काम किया तो मेरा नेता और बुरा काम किया तो टीएमसी का नेता। आप टीएमसी का नेता कह ही क्यों रहे हो उसे क्यों कह रहे हैं आप उन्हें? आप मत कहिए उन्हें, कहिए बीजेपी का नेता आज करप्ट है। हो गया आपका क्वेश्चन करवा दी। कंचन जी के सवाल का जवाब दीजिए। उनका कहना है कि जिस समय चुनाव चल रहे थे उस समय तो आप एक के बाद एक तुरंत अपने यहाँ की सदस्यता दे रहे थे, फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा था। अब जब भ्रष्टाचार उन पे आरोप लग रहा है तो क्यों नहीं कह रहे कि हमारे नेता हैं, शामिल हैं, बिल्कुल भाजपा के हैं, लेकिन भ्रष्टाचार है तो कार्रवाई होगी? और आप तो साफ सुथरे दल की गारंटी देते हैं, तो बाहर करेंगे इन राजनेताओं को अपने दल से। जवाब सुनने के लिए 2 मिनट शांत रहें, जैसे मैं सुनता हूँ ऐसी सुना जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी को निमंत्रण देने के लिए नहीं गई थी बंगाल में। बंगाल के जो त्रस्त लोग थे, त्रस्त राजनेता थे, जो 60 साल की राजनीति से वहाँ इधर उधर से परेशान होकर अपनी जगह ढूंढ रहे थे, उन्होंने अपना अगर कहा है, अगर मांग की है, वहाँ हमारी कोई पार्टी ऐसी नहीं थी कि 70 सीटों पर थे हम। बंगाल में हम 2 सीट से 70 पर आए हैं। बहुत बड़ी विजय वहाँ हमने हासिल की है और तो ममता दीदी को सहन नहीं हुई और चुनाव के बाद उनके परेशान होकर के आएगा तो आप बिना पता लगाए उसको अपनी पार्टी में रख लेंगे, यही ना? अगर वो अपनी पार्टी से परेशान है, क्यों परेशान है वो? क्यों अपनी पार्टी से परेशान है ये पता नहीं हो रहा है। गलत नहीं हो सकता। आप दे दिए, बहुत बड़े दाता बने हैं आप। लोकतंत्र की वो गरिमा बचती है क्या? बंगाल में जिस तरह से लोगों के घरों में बम फेंक कर वहाँ की कानून व्यवस्था, आपने कानून पर यूपी पर सवाल उठाया। मैं यूपी की कानून व्यवस्था आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में जो यूपी के साथ हो रहा था वो 4 वर्षों में खत्म कर दिया गया है। यूपी आज मिसाल है। पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल की बात करिए ना। नहीं है, आप चले जा रहे हैं उससे कि वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हुई, घरों में बम फेंका गया। आप अपने नेता की जिम्मेदारी लीजिए ना, आप मुद्दा से भटक क्यों रहे हैं? आप ये जिम्मेदारी लीजिए कि आपने उनको पार्टी में शामिल क्यों किया, ये बताइए। आप ये क्यों कह रहे कि ये तो दुनिया जानती है? अरे इतनी ही बड़ी गुंडा है हम, तो आप गुंडे को गुंडा ही नजर आता है। आपने जैसा होता है ना, आप डिबेट पर मत घुमाइए। आज हम मुखर्जी की जांच के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन ममता सरकार में जितने दागी मंत्री हैं उन सबकी जांच होनी चाहिए, उन सबकी जांच होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि और जो मंत्री है उनकी जांच कब शुरू करेगी ममता? मैं पूछना चाहता हूँ नहीं करी। आज आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो और मुद्दा को भटका रहे हो कि ममता के नहीं ठीक है, एक सवाल देवेंद्र जी, एक सवाल है। गंगा में लाशें बनी, मुझे भी समझे? नहीं ठीक है देवेंद्र जी, एक सवाल। मुद्दा से भटका बिना ठीक है कंचन जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है दोनों से कह रही मैं। ठीक है चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा सच और मुद्दे पर बोलता हूँ। आपकी मर्जी से मदद करने नहीं आएगा। जो काम दीदी करती है वो मत करिए आप, धमकाइए मत। आप दीदी वाले काम ना करें, धमकाइए मत। सारी चीजों को हमारे घर हो गए। आप अरे धमकी तो आपके योगी जी ने दिया था ना, टीएमसी को गुंडों को घर से निकाल के मारेंगे। धमकी तो आपके सीएम ने दिया था, प्रधानमंत्री ने दिया था। दीदी और दीदी, कम से कम दीदी की मर्यादा का ही रख लेते, दीदी शब्द की मर्यादा का तो रख लेते। भाई बनने गए थे वहाँ पे। टीएमसी का काम हम कर रहे हैं। किसने सरेआम टीएमसी को गुंडा कहा था? किसने वहां जाकर के घर को निकाले? हम आपको गुंडा दिख रहे हैं? कहाँ से गुंडा दिख रहे हैं? कौन सा ऑर्डर कर दिया मैंने? मैं सब ये कर रहा हूँ। पंजाब में देखिए आज के बहनों के साथ जिस तरह मुखर्जी को उनकी इज्जत का ख्याल करिए। देवेंद्र जी रुक जाइए। ठीक है अपनी ही बहन की मदद करने ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है अब सुन लीजिए। ठीक है, आपके सवाल बिल्कुल ठीक है, जो हुआ वो सबने देखा। अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से हत्याएं हुई, जिस तरीके से वहां हिंसा हुई, क्या विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में नहीं थे? क्या मुखर्जी साहब टीएमसी में नहीं थे? आज तक के जिस बंगाल की बात आप बार बार करते हैं, उसी टीएमसी के नेताओं को तो आपने बटोर के अपने दल में किया। क्या ये उस राजनीति में नहीं थे? क्या ये उस दल में नहीं थे? क्या ये उन घटनाओं के लिए फिर भाजपा के लिए जिम्मेदार नेता नहीं है? जबकि शुभेंदु अधिकारी की बात करिए, चाहे मुखर्जी जी की बात कर लीजिए, ये दोनों ही ममता बनर्जी के बड़े करीबी नेता हैं। हम कहाँ नकार रहे हैं? अब तो ये पूछ रहे हैं। हमने तो सिर्फ ये कहा कि ममता दीदी को ये पहले जब इनके साथ कार्य कर रहे थे पिछले लग से 10 से 20 वर्ष तक, और पिछली सरकार में मिनिस्टर बनकर इनके साथ बैठे थे, जब कहा इनकी जांच गई थी। अब भी कराइए, हमें नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जांच एक दिन में नहीं हो जाता है। और आप आज आप टीएमसी का नेता उनको कहीं क्यों रहे हैं? अगर वो इतने ही भाषा, इतनी ही चीजें हैं, आज आपको प्रॉब्लम है, आपने जवाब दीजिए ना हमको। आपने क्यों किया है? मैं काव्या जी कहना चाहता हूँ, बंगाल में हर मुद्दे की जांच होनी चाहिए, बंगाल के हर उस वरिष्ठ की जांच होनी चाहिए। पूरे देश की जांच होनी चाहिए। आप बंगाल लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम पूरे देश की बात कर चुनाव की बात क्यों? उसकी बात करिए। सारी गृहिणियों को जवाब देना पड़ता है। गैस सिलेंडर का दाम कहाँ से कहाँ जा रहा है? अगर आप मुद्दे से भटकाओगे तो ऐसी चीजें आएंगी ना कि तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा देने के लिए। आज जो जनता आपके पास है कुछ बोलने के लिए, इसीलिए आप बंगाल कर रहे हो और कुछ नहीं आपके पास बोलने के लिए। बोलने के लिए है नहीं कुछ, कि घरों में बम फेंका गया। क्यों? यहाँ पे नहीं हुआ, यूपी में नहीं हुआ है। अभी कल ही तो मार दिया गया, नदी में बहा दिया गया है। जवाब नहीं आपके पास। कंचन जी, एक हकीकत सब जानते हैं, रुक जाइए, एक हकीकत सब जानते हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, देवेंद्र जी से भी इस बात को कह रही हूँ कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता वहां हिंसा में मारे गए हैं तो तृणमूल कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मारे गए हैं। किसी एक पर आरोप लगा देना अभी वाजिब नहीं है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जो जवाब आएगा उसके अनुसार उसे आरोपी करार माना जाएगा। हमने तो कुछ नहीं कहा। अब ये कह रहे हैं कि
टीएमसी को क्यों याद आई? अरे हमें याद आई, जब हमें याद आई हम कर रहे कर। जब कोर्ट को याद आई कि वहाँ के मुद्दे पे करना चाहिए दखल अंदाजी तो उसने किया नहीं। लेकिन एक सवाल है कंचन जी, एक सवाल है जी, अब मुखर्जी साहब पे जो जांच होगी वो सीबीआई करेगी, सीबीआई आ रही है जांच करने के लिए, आपका प्रशासनिक अमला जांच नहीं करेगा अब? जो सही लगेगा वो किया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये मुद्दा आ रही है कि टीएमसी के नेता, हम कह रहे हैं कि अब वो टीएमसी के जब वो भ्रष्ट है तो वो किसी को नहीं होने चाहिए। इन्होंने शामिल किया, ये कह रहे कि हमारे पास वहाँ से लोग आए, मैं किसी को निमंत्रण देने नहीं गया था, निमंत्रण देने नहीं गया था तो लोग ऐसे ही आपके पास आ गए रोते हुए बिलखते हुए। कोई आएगा आपके पास और आप कहोगे कि हाँ बेटा आ जाओ, हम तुमको अपने टीम में शामिल करते हैं। टॉर्चर हो चुके हैं 3 सालों में। मुखर्जी जी का तो बयान याद है मुझे बहुत बखूबी, उन्होंने कहा था कि मेंटली टॉर्चर हो चुका हूं मैं तृणमूल कांग्रेस में, इसलिए भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं। आप नहीं करना, आप क्यों पढ़ना जा रहे हैं? मेंटली टॉर्चर बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी भी तो मेंटली टॉर्चर हो रहा है। जांच होगी, सीबीआई जांच करेगी, सारी चीजें होगी तो मेंटली टॉर्चर होगी। तो आप उनको टॉर्चर कर रहे हो कि सक्रिय नेता नहीं है तो हमारे यहाँ सही से काम नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ परेशान होकर के आए थे, तो ये टॉर्चर ही तो हुआ। आप उनका सपोर्ट करो तो जानो, आप तो पढ़े हो, अब तो करो बीजेपी के नेता ही नहीं थे, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सही से, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। और तो और सबसे बड़ी बात, इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? पूरी देश की जिम्मेदारी नहीं पड़ेगी आपको, पूरी जनता सीबीआई की मदद कीजिए और जांच कीजिए। अच्छी जांच अगर सीबीआई कर रही है तो स्वीकार कीजिए। जब बात करते हैं तो एक सवाल उठता है, अभी मद्रास हाईकोर्ट का हालिया बयान याद है क्या आपको देवेंद्र जी? मद्रास हाईकोर्ट का हालिया बयान सीबीआई को लेकर दिया हुआ याद है क्या आपको? देखिए हमको सब कुछ याद है काव्या जी, हमको हर चीज याद है, लेकिन हमें ये भी पता है कि क्योंकि आप सीबीआई जांच करा रहे हैं और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि इस समय भी सरकार के हिसाब से सीबीआई चल रही है, जहां सरकार चाहती है जांच होती है। और ये आरोप आप पे केवल मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक तरीके मैं कहूँगी टिप्पणी नहीं दी गई है, ये बाकी जगह जब चुनाव हुए थे राज्यों में तब भी टिप्पणी आई थी कि अगर आप सरकार के आगे आपके विधायक नहीं, उनके विधायक नहीं बिक रहे हैं तो फिर सीबीआई या ईडी का छापा है। सीबीआई अगर सरकार नहीं चलती है तो इसकी क्या गारंटी है कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी पर उंगली उठाने से पहले, ये तो आपने भी तो उठाया था, आप लोकतंत्र पर उंगली उठा रहे हैं। आप याद करिए आपको कांग्रेस शासनकाल में आपने भी कहा विश्वास था होना चाहिए। ये जब कांग्रेस का सीबीआई तोता पर बोल रहा विश्वास है, नहीं है याद आया तो लाइन? क्या पाकिस्तान से मंगा दे एजेंसी? अगर आपका पाकिस्तान पर विश्वास ये आपको बोलते समय सोचना चाहिए था, ये तो आपने भी कहा था ना, ये तो आपने भी कहा था ना कांग्रेस शासनकाल में कि कांग्रेस का तोता है जो बोल रहा है। कहने का अधिकार है, कहिए, लेकिन हमारे सामने सब सीबीआई की जांचें हुई थी कांग्रेस टाइम में और कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग किया था, ये साबित हुआ। लेकिन 7 वर्षों में भारतीय जनता आपने पार्टी आधे ने ज्यादा जिन राजनेताओं के घर पे छापा मारे, क्या कुछ मिला? तो साबित कर दीजिए, क्या कुछ हम मिला? सीबीआई को कमजोर मान लेंगे आपकी बताइए वजह से। देवेंद्र जी, आधे ज्यादा राजनेताओं जिनके घर पे छापा हुआ, क्या कुछ मिला? बैठकर बताए, राष्ट्रीय चैनल है आपका, शानदार से देख सकती है आपके चैनल को लेकर के बैठे हैं। ये नहीं आ रहा कि अरे आओ ना आप यहाँ आके बात करो, यूपी की भी बात करो कुछ कि कितनी यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बस बहुत जा रहे लोगों के घर पे बम फेंका जा रहा है तो ये हो रहा है तो वो रहा है। कितनी उतनी बातों को कितनी बार बोलोगे? जुबान नहीं थकता क्या आप लोगों का एक ही बात करते करते? क्या भूल गए जरूरत पड़ी तो प्लेट दी जाए, लोगों की बात बताना हमारा लोगों को हमारा काम है, हम जिम्मेदारी से बात समझे। और हमें कोई दिक्कत नहीं है गुंडा कहने में, तुम जैसे लोग गुंडा पैदा करते हैं समझे, जो देश को बर्बाद करके रख दिया है। तुम जैसे लोगों की वजह से आतंकवादी पैदा होते हैं, तुम जैसे लोगों की वजह से गुंडा पैदा होते हैं। इस तरीके के शब्द नहीं, इस तरीके के शब्द नहीं, जब तक कोई आधार ना हो तब तक ऐसे शब्दों का चयन मत करिए। कह रहा है कि गुंडा है, टीएमसी की तरह धमकी दे रहे, मैं उनको धमकी दे रही हूँ? क्या धमकी दिया मैंने इनको? आप ही बता दीजिए। धमकी तो उनके सीएम ने हमको दिया था, जब वहां जाकर के बोले थे कि हम टीएमसी के गुंडों को घर से निकाल के मारेंगे। आप हमको गुंडा तो थे, हम इनको
आप दोनों सुनिए, आप दोनों ही बड़े अच्छे राजनेता हैं, तो मैं मानती हूँ कि आप मर्यादा में रह करके बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। गुंडा, मवाली, अपराधी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन शब्दों का चयन तब किया जाता है या फिर आतंकवादी पैदा करे, ये शब्द तब चयनित होंगे जब आरोप सिद्ध हो जाएगा। पहले बोल चुके, एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं दिया। आपने जो शुरुआत में बोला वो मुझे सुनाई नहीं दिया। हकीकत ये है ना, आपने बहुत कुछ पहले ही बोल दिया। आपने गुंडा कहने से पहले नहीं सोचा। आपको भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हुए हैं और गुंडा बोल रहे हैं अगले को। मैं इसीलिए बोल रही हूँ पार्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप गुंडा बोल रहे हो। आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नए राजनेता नहीं है आप। बंगाल की जनता ने बोला है, टीएमसी को गुंडा बोला है। नहीं बोला। देवेंद्र प्रमुख जी, बंगाल के शरीफ को जो आपके लिए खड़ा है सामने, तो वो गुंडा हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा बंगाल बोल रहा है, राम जी का हम नाम नहीं लेंगे तो हम गुंडा हो गए, हम देशद्रोही हो गए, हम बोल रहा है कि बंगाल के गलियां नाच हो रहा है, बंगाल में गलियां नाच हो रहा है। ममता दीदी बंगाल के लोगों को कटवा रही है, आग लगवा रही है, जलवा रही है, पूरा देश मैं तो कहूँगा पूरा देश दिखा दीजिए 130 करोड़ बोल रहे हैं, 130 करोड़ के बाद मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। तो कहाँ गए थे आप? तब आपको लाशें नहीं दिखी और बंगाल में ये हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है गुंडाराज? उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना दिए हैं आप लोग। 2000 मुकदमे में 70% बीजेपी ने अपना हटाया है, तो मुकदमा क्यों हटाया? शासन में है, कराई मुक्त है, उत्तर प्रदेश के गुंडे या तो जेल में है या स्वर्ण गए हैं या कहीं लगे हैं। उत्तर छोटी छोटी बोरियों में आप अपना ठीक है, लगा रहे हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप हो गए, चर्चा शुरू करूं? ठीक है। जवाब नहीं मुझे वो दौर वापस याद आ रहा विधानसभा चुनाव का पश्चिम बंगाल का। वो दौर मत याद दिलाइए कि एक दिन में 2 जगह पर रैलियां हो रही है और आपस में तू मैं चल रही है। वो दौर मत याद दिलाइए ना। चर्चा करते हैं, राजनेताओं पर चर्चा करते हैं। देवेंद्र जी, अब जवाब दीजिएगा, अगर मुखर्जी जी पर जिस तरीके से आरोप लगा है ये सिद्ध होते हैं तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी में आगे कार्यरत रहेंगे? हमें आरोप से कोई दिक्कत नहीं है काव्या जी। मतलब आरोप रहा तो भी ठीक, नहीं रहा तो भी ठीक, ऐसा कुछ है क्या? लोकतंत्र देखिए, एक सिस्टम होता है, जब तक आप पर साबित ना हो जाए तब तक किसी को दागी कहना या अदालत में ये चीज क्लियर ना हो जाए तब तक आरोपित करना। और ठीक है, आरोप आप लोग लगा रहे हैं और आप ही के आरोप है, आप ही के समय के हैं, तो हमें कहाँ टेंशन होगी, हमें कहाँ दिक्कत होगी? अगर सीबीआई जांच करती है जनाब, अब तो आपके दल में चिंता क्यों नहीं होगी? और उसका सबसे साफ छवि का दल, राजनीतिक दल, लाइन याद है ना? सबसे छाप छवि का दल, सबसे साफ। अब क्या हो गया? काव्या जी आज भी है नंबर 1 का, पूरे मैं पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं हमें आरोपित से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। का संगठन, भारत की नंबर 1 पार्टी, देश के 80% लोगों की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी आज भी साफ और स्वच्छ है। और जिनका छोटा सा परिवार है, एक प्रदेश में भी जिनकी मात्र जो है 40 से 45% वोटों पर सरकार बनी है, वो गारंटी लोकतंत्र की सदन में अपने बैठने वाले नेताओं में कितनों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, केवल इतना याद कर लीजिएगा, और कितनों पर संगीन मुकदमे दर्ज है ये भी याद कर लीजिएगा। संख्या किसकी कितनी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो गाइडलाइंस भी दे दी आपको, ब्यौरा दीजिएगा कौन कौन से अपराध हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, पूरा ब्यौरा दीजिए, तब बात की जाएगी इस पर। कैलकुलेशन कर लीजिए, सबसे टॉप स्तर के जितने नेता हैं, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी में सबसे साफ छवि के पूरे देश में आप टॉप पर जाकर तो पहले से पता था देवेंद्र जी, ये 10 करोड़ का भ्रष्टाचार है, चलिए ये तो नया हो गया। शारदा कांड का पता था ना आपको? जिनके पास 40 MP हैं, पूरी कांग्रेस में 40 MP है ना काव्या जी, ये वो लोग हैं कि जीत के आगे वो हार के पीछे रहने वाले हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हमारे वो मुखर्जी हमारे उसमें सक्रिय नेता नहीं थे, नहीं है, है ना? इनका आगे का क्या प्लानिंग है ये आप सोच लीजिए। अभी ये टीएमसी के नेता उनको बोल रहे हैं, हमारे टीम में, इनके बीजेपी में वो सक्रिय नेता नहीं है, बस इसी से चीजें निकल आ रही हैं। और जो चीजें आप पूछ रही हैं उनका ये कहाँ से जवाब दे रहे हैं। अगर मैं जवाब दूंगी तो फिर यही चीजें होगी कि भैया मर्यादा में रहिए। नहीं, लेकिन खुद बताइए कंचन जी,
क्योंकि देखिए आपके दल से वो निकले हैं और यकीनन आपके दल में भी जब थे तो उन पर शारदा कांड में उन पर आरोप लगे थे। उसके बाद आज जो है 10 करोड़ का नया कांड, ये एक तरीके से आप भ्रष्टाचार का कांड लेकर के सामने आए हैं। इस पर आप कह सकते हैं कि चले राजनीति करी टीएमसी ने। आपके साथ भी जब थे तब ये इस कांड का आरोप उन पर लगा हुआ था, जब इनके दल में गए तब ये पुराना कांड था, कोई नया नहीं था। जब लगा हुआ था ना, इनको पता था ना कि लगा हुआ था, नया चीज तो नहीं है ना ये। बिल्कुल वही मैं कह रही हूं। काव्या जी आपको भी पता है कि नया चीज नहीं है ये, तो क्या इनको नहीं पता था जब इन्होंने शामिल कराया जी? तो आज ये क्यों पीछे हट रहे हैं? देवेंद्र जी, किसी को दल में इन्होंने उस समय ये छोड़ देते ना, उनको छोड़ देते। तब तो बड़े अपने गाजीबाजी के साथ शामिल किया था। अधिकारी जी को लिया, वो भी कांड में थे, तो ठीक है वो अच्छे नेता हैं, तो वो ऐसे हैं वैसे हैं, उनको कह करके इन्होंने टीम में लिया उनका, क्योंकि इनका मेन मकसद था ममता जी दीदी को हराना, और नहीं हरा पाए। अब चीजों जब हमें मालूम हुई, जानकारी हुई, जब चीजें हमारे सामने आई, जिस समय इनको दीदी को हराना था उस समय जो नीतियां हैं उसको बदल दिया गया। उस समय उनको ये नहीं था कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट। ब्रेक के बाद जरूर इस सवाल को उठाएंगे कि क्या नीति परिवर्तित की गई है केवल सत्ता हासिल करने के लिए। ब्रेक ले रुक रहे, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक में आपका स्वागत है। सीधा देवेंद्र जी के पास जाऊंगे। देवेंद्र जी जवाब दीजिएगा, नीति बदली क्या चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने? एक चीज क्लियर करता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है काव्या जी, वो किसी बंगाल पर नहीं चलती, किसी वो आपके पंजाब पर नहीं चलती, वो खाली राजस्थान पर नहीं चल पाएगी, वो महाराष्ट्र पर नहीं चल पाए। ऐसा कहा होता है, आपकी नीतियां बदलती है ना, आपकी नीतियां बदलती है ना। गलत बात में जो हुआ, गलत बात मत कहिए। क्यों जम्मू कश्मीर में जिस पीडीपी को आप पानी पी पी करके कोसते थे, उसके साथ गठबंधन में सरकार नहीं चलाई क्या आपने? नहीं चलाई क्या आपने? चलाई ना। मुझे मेरा क्वेश्चन का जवाब लोगे या पहले क्वेश्चन एक साथ उतारिए? आपने बोला कि ऐसी नीति हमने कभी चलाई नहीं। हमने कहा कि आपने हर राज्य में नीति चेंज करी है। क्या गलत कह दिया आपसे? सही बात आपके सामने रख दिया, अब अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं तो मेरी बात सुन रहे हो आप? बोलिए 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 बोलिए, याद दिला दी थी मैंने एक बात बीच में। हाँ जी बोलिए। हमारी स्पष्ट नीति है, और जो पल में हुआ हमें कोई पार्टी से कौन नेता आया, किसने कोई ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है चुनाव के टाइम। बहुत पार्टियों में नेताओं के चेंजिंग के सिस्टम जुड़ते हैं। किसी को टिकट चाहिए था, किसी को मंत्रालय चाहिए था, ये टीएमसी के ही तो लोग भगे थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं गया ना। अगर ईमानदारी से चाहती है दीदी वहां, तो वहां जो हत्याएं हुई है चुनाव के बाद उनकी जांच होने गई, क्योंकि उन्होंने वोट दिया था। फिर भटक रहे हैं, अपना जवाब नहीं दे रहे काव्या जी। पार्टी की आई, ये फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर ये चीज तो फिर मेरे पास बहुत बातें हैं। जांच वहाँ सबसे पहले होनी चाहिए, और जो वहाँ मेरे पास बहुत बातें हैं जिसका जवाब नहीं दे पाएंगे। उनकी भी जाने से पहले आप थोड़ा टिप्पणी दे देंगे? स्तर पर होनी चाहिए। बिल्कुल हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय से पहले टिप्पणी नहीं देंगे ना आप? मुझे अब ये बताइए, जब दुर्गापुर पहुंची थी विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी प्रचार करने, तब मुखर्जी जी क्या करने गए थे वहां आपके दल में शामिल होने के बाद? तब वो ममता दीदी से वापस मुलाकात करने क्यों गए थे? और ममता बनर्जी ने सीधी तौर पर इनकार कर दिया था उनसे मिलने से, कहा कि मुझे नहीं मिलना, जो दल को छोड़ के चला गया उससे मुझे नहीं मुलाकात करनी। ये तो सीधी नियत हुई। काव्या जी एक बात मैं कहना चाहूंगी इनसे, जी कंचन जी कहिए। मारपीट की बातें बार बार कर रहे हैं, उसी टाइम की बात मैं इनको कहना चाहूंगी कि बिहार में मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा के दौरान गोली चली थी और उसमें लोगों की मौत हुई थी, उसका कोई है इनके पास रिकॉर्ड? गोली चलवाना, बम चलवाना, बंगाल में ये चीज हुआ, गोली बम चलवाना, लोगों की झोपड़ियां जलवाना, महिलाओं का बलात्कार कराना, ये सब टीएमसी जैसी पार्टियां करती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है काम, बिल्कुल नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सुधार पार्टी है जो कि महिलाओं का सम्मान करती है, बहनों को सम्मान दिलाती है। ये सिर्फ टीएमसी का होता है, ये टीएमसी का होता है, और ये पाकिस्तान का था। ये पाकिस्तान का है, जिसे आप लोग हथेली पटकाते हैं, स्वागत करते हैं। छुप के काम करते हो, घर में लॉक करके। एक एक चीजें मैं मर्यादा नहीं खोलना चाहती हूँ, वरना ऐसी ऐसी बातें बोलूंगी ना कि जवाब देने से भागोगे। मुद्दे से भटक रहे हो।
लोग एक ही चीज दिख गया कि वहाँ पे ये हो रहा है। अरे पूरे देश की जिम्मेदारी लो ना, बोलिए क्या क्या हुआ? बिहार की ले लो। किसान इतने दिन से बैठे हुए हैं, गिनीज बुक में नाम आ जाएगा, गिनीज बुक में, लेकिन आप लोगों के कानों में जू नहीं लगेगा। डिबेट को दोबारा शुरू करते हैं, चर्चा की फिर शुरुआत करते हैं। कंचन जी, आपके पास आना चाहूंगी। नीति की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से दुर्गापुर जब पहुंची थी अपने प्रचार के लिए ममता बनर्जी, उस दरमियान मुलाकात का प्रयास मुखर्जी ने क्यों किया? अगर 3 साल से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके थे टीएमसी के अंदर, तो अब ये तो बीजेपी वाले बताएं, ऐसे लोग थाली पर के बैंगन होते हैं। हो सकता है वो अब बीजेपी से त्रस्त हो चुके हों, इसीलिए मुलाकात हो की ही चुके ममता होंगे, बनर्जी ने। क्योंकि जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा उनकी, हम्म है ना। ऐसे लोग कहीं के नहीं होते हैं, और मैं ऐसे लोगों का सपोर्ट भी नहीं करती। नहीं कंचन जी, इसीलिए मुलाकात नहीं की ममता बनर्जी ने, एक बार दल क्यों छोड़ दिया? जी जी बिल्कुल। देवेंद्र जी, आप दीजिएगा जवाब। ममता बनर्जी ने तो इसलिए मुलाकात नहीं की क्योंकि उनके दल को छोड़ दिया आपके लिए, केवल विधानसभा चुनाव भर के लिए। आप कह रहे हैं कि हमें चुनाव जीतने के फर्क ही लिए नहीं पड़ता है। ये काव्या जी, ये चुनाव जीतने के लिए अपनी नीतियों को भी बदल सकते हैं, ये सारी चीजों को बदल सकते हैं अपने। ये चीज हो गया है क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना है, बाद बाकी देश की जनता से इन्हें कुछ नहीं लेना देना। कोई वो नहीं लेना कि हमारे टीम में कौन शामिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो कैसा है, साफ सुथरा चरित्र का है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस इनको चुनाव फोकस करते हैं कि हमें चुनाव जीतना है। वो तो पूरी राजनीतिक सारे दल कहते हैं कि सियासत में अगर सबसे मजबूती के साथ चुनाव की कोई तैयारी करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने ये कर दिया है कि राजनीति में कुछ भी जायज है। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? राजनीति में सब कुछ जायज है, सत्ता की कुर्सी मिलनी चाहिए, बस जायज है। बस 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 जवाब दीजिएगा देवेंद्र जी। रावण जी, हाँ जी, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा जी की शानदार, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने आज पहली बार टीएमसी को रखा है, क्योंकि टीएमसी के प्रवक्ता जो है कई जगह घिर जाते थे, लेकिन बहुत वो महिला होने के साथ बहुत दमदारी तरीके से आप बधाई की पात्र हैं। और ये तो युवा है ना, डिबेट का हिस्सा है बहस जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, मैं भी रख रहा हूँ, और प्रयास कर रहे हैं कि तथ्य के साथ रखी जा रही है। मैं सबसे पहले ये कह देना चाहता हूँ, आप काव्या जी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ सोचने की ममता दीदी को जरूरत है। उनकी पार्टी थी, उनका सिस्टम था, उनका अहंकार था जो टूटा है, और उसको टूटने के बाद जिस तरह से वो अब घटना कर रही है वो लोकतंत्र की हत्या है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए हार जीत होती है, आप जीतने के बाद सबके होते हैं, लेकिन जिस तरह से अपने ही नेताओं की जांच करवा रहे थे, जिस तरह से आपने वहाँ की अपने ही नेताओं की जांच करवा रहे थे कि पता नहीं कोई नेता हमारा उसमें जाके शामिल ना हो जाए, इतना डरे हुए थे ये। क्या नहीं हो सकता? और स्वघोषित पार्टी है ना कि हमको जवाबदेही नहीं देना है, क्यों? क्योंकि जवाब इनको नहीं देना है। सरकार बनी है, उसके बाद अगर एक बार नजर डालें तो आपको एहसास होगा कि ना तो कोई हिंदू मुस्लिम हुआ, ना सिख ईसाई हुआ, ना किसी को नुकसान हुआ, और क्राइम को खत्म कर दिया। अगर ममता दीदी को सीख लेनी है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जरूर लें, दुनिया का 100वें नंबर का प्रदेश है उत्तर प्रदेश में, जो है ना वो सीखने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का तो नाम ही मत लेना, उत्तर प्रदेश का तो नाम ही मत लेना। उत्तर प्रदेश में जो हाहाकार मचा के रखा है ना आप लोगों ने, उसका कोई जवाब नहीं है। जो हाहाकार मचा रहा है, आए दिन औरतों के साथ यहाँ पे गलत हो रहा है, आए दिन यहाँ पे औरतों के साथ गलत हो रहा है। कभी अपनी चीजों को भी दिखा दिया करो, सिस्टम को तो अपना धरा बोल करके रखे हुए हैं, अपनी चीजों को छुपाने के लिए कि कोई कुछ बोल ना दे, किसी पार्टी में जाके शामिल ना हो जाए। अपने ही पार्टी के नेताओं पे पेगासस जांच लगवा दिया आपने। इतने गिरी हुई राजनीति है आपकी। क्या राजनीति करोगे आप लोग? किस तरीके की बात करते हो? छुपा छुपा के काम करते हो, चोरों की तरह ढांकने की कोशिश की। कौन क्या कर रहा है? दूसरों की मोबाइल पे पेगासस का लगवा दिया, खुद के, अरे दूसरों पे करते तो करते, खुद के नेताओं पे कर दिया। कमाल है। और कह रहे हम तो साफ सुथरी राजनीति करते हैं। कितनी साफ सुथरी राजनीति है ये तो दिख ही रहा है, सारी जनता देख रही है। देवेंद्र जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि हंसने के अलावा और कोई काम ही नहीं उनके पास, क्या जवाब देंगे? मेरी बातों का जवाब ही नहीं है उनके पास। देवेंद्र जी जवाब दे दीजिए।
देखिए, मुझे जवाब जो है, आप मेरी बात सुने तो मैं देता हूँ। जब मैं बिल्कुल, बोलना शुरू बिल्कुल। करता हूँ तो कंचन जी और ज्यादा तेज बोलती हैं, तो प्रयास करती है कि मेरी बात रखी ना जाए। जवाब मेरा आना ठीक है, चाहिए। ठीक है, हालांकि कंचन जी मैं रुकेंगे प्रयास इस बार। करता हूँ कि आप आपको बेशुकी बात करते हैं तो मुझे ठीक है, मैं क्यों कंचन जी इस बार बात पूरी होने के बाद जवाब दीजिएगा। अनुरोध है मेरा बात करने आपसे। के लिए थोड़ी ना डिबेट में बैठी हुई हूँ। आप मुद्दे नहीं, पे ठीक है, आओ ना। कंचन जी। आप भटका रहे हो मुद्दे से, तो जवाब तो सुनोगे। ठीक है। फालतू का थोड़ी ना बैठने आई हूँ डिबेट में। बिल्कुल सही बात है। कंचन जी इस बार इनकी बात पूरी हो लेने दीजिएगा, उसके बाद तर्क के साथ कटाक्ष करिएगा। चलिए देवेंद्र जी इस बार बात पूरी करिएगा, कंचन जी नहीं टोकेंगी। आज पहली बार इतना पानी पिया होगा डिबेट में आपने, ये सब लोग देख रहे हैं। आप देवेंद्र जी शायद आप भूल गए जब आप पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो महिलाओं में सबसे सशक्त राज्य माना जाता है। वो महिलाओं के लिए सबसे सशक्त राज्य है वो, पता है ना आपको इस बात का भी? याद है कि नहीं है? लेकिन मैं पानी कितना पी रही हूँ, गजब आदमी है भैया आप तो। डॉक्टर कहते हैं ज्यादा पीने के लिए। चलिए देवेंद्र जी अब मुद्दे पर आइए, कौन कितना पानी पी रहा है ये मत ध्यान दीजिए। जी, भारत में जल का संकट अभी इतना नहीं आया कि आप न पी पाए। जवाब दीजिएगा राजनीति पर। नहीं देखिए काव्या जी, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हाँ आपको जी। बता देना चाहता हूँ। हम जो है भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है, हमें इसमें कोई सब चीज मानते नहीं है। हमें एक प्रदेश की राजनीति नहीं करनी, हमें पूरे देश के कल्चर को लेकर चलना है, पूरे देश को एक साथ लेकर चलना है। चाहे उसमें बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे उसमें दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, और कई बार किसानों का भी जिक्र आया। किसानों की भी आप बात करते हैं, किसानों की पृष्ठभूमि से हम लोग जुड़े हुए हैं। आज 9 महीने के अंदर जो किसान रूप हुआ है, हमारी कंचन जी कह रही है कई बार की धरने दंगल जिस भी तरीके से किसान कर रहे हैं। मैं तो एक चीज और कहता हूं कि आप बंगाल में भी आपके यहाँ किसानों की यहाँ भी राजनीति शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। पर किसानों में मात्र जो है कहाँ किसान रह रहे हैं, पार्टी यहाँ सब लोग जो राजनीति करने वाले वो भी राजनेता हैं। ये आज किसान धरने पर राकेश जी नहीं, अब आपसे एक सवाल पूछूंगी मैं। आप जानबूझ के मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि गोल गोल घुमा कर ये प्रयास कर रहे हैं कि जवाब देना ना पड़े। किसान कहाँ रह गए फिर? जो किसान कहाँ रह गए? कह ही नहीं रहे हैं। किसानों की बात कहाँ से आई? यहाँ तो नेताओं पर दाग की बात है ना, किसान कहाँ से आ गए यहाँ पर? क्वेश्चन आया था ना। अब नहीं, अब आप मुझे बस नहीं, मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि मुखर्जी साहब को भ्रष्टाचार का आरोप आप कह रहे हैं कि जो आज लगाया आप इसकी बात कर रहे हैं। मैं पुराने वाले का पूछ रही हूँ, पुराने का नहीं पता था आपको? एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, मुखर्जी साहब पे भ्रष्टाचार लगे, जांच हो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम सबकी। लेकिन इनके साथ कई लोग और हैं दागदार, जो वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिन्हें जेल जाने की बात कही थी और वो भी कोर्ट में कही थी। क्या उनका इंतजार करेंगी दीदी? अरे आप स्पष्ट ईमानदारी से जांच कराना चाहती हैं तो उन लोगों को जो आपकी कैबिनेट में है उनको पहले उनकी जांच कराइए, मुखर्जी को भी कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जांच का विषय है तो बचना कोई नहीं चाहिए, चाहे वो बीजेपी से संबंधित हो, टीएमसी से हो, कांग्रेस से हो। मैं कहता हूं कि दोषी दोषी होता है, दागदार होता है, किसी पार्टी का नेता हो सकता है। लेकिन दागदार की बात यह है कहीं कहीं तक कि कहीं राजनेताओं पे कुछ मुकदमे ऐसे भी होते हैं कि जो साजिश के तहत लिखे जाते हैं, वो जांच का विषय है, सब पार्टियों का है, वो नहीं चाहिए। लेकिन क्लियर होता है तो टीएमसी में कई नेता ऐसे हैं जो इस समय मिनिस्टर हैं जो सरकार के, उन पर बड़ी। ठीक है, देवेंद्र जी से मैंने उनका वक्तव्य ले लिया, इसके बाद मैं कंचन जी के पास जाऊंगी, उनसे सवाल लूंगी। यार कुछ छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कंचन जी के पास जाऊंगी। कंचन जी क्या कहेंगे आप? इनका कहना है कि नीति नियत बिल्कुल साफ है और हम प्रदेश के हिसाब से राजनीति नहीं करते, देश के हिसाब से राजनीति करते हैं। आरोप लगते रहते हैं, दोषपूर्ण आरोप लगाए जाते हैं, द्वेष के साथ जो है आरोप लगते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोप जिस दिन सिद्ध होंगे उस दिन बात की जाएगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, तो फिर ये ना कहे ना कि हमारे यहाँ सक्रिय नेता नहीं है और हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो ये बोले कि हमारे बीजेपी के नेता हैं वो इस टाइम पे। कहिए देवेंद्र तो जी। ये क्यों कहा जा रहा है कि वो टीएमसी के नेता हैं? टीएमसी का आरोप जब सिद्ध होगा तो सिद्ध होगा, तो इस टाइम पे यह हाहाकार क्यों मच गया कि वो टीएमसी के नेता हैं? आपके नेता तो है ना अभी हैं? मुखर्जी जी, देवेंद्र जी, मुखर्जी जी अभी आपके ही नेता है ना? मैंने कब मना किया? मैं तो ये भी कह रहा हूं आपसे, मुखर्जी के साथ जो टीएमसी से वह संबंधित सरकार के नेता हैं, जो मिनिस्टर हैं बंगाल में इस समय, बंगाल सरकार में उन सबकी जांच में क्या दिक्कत है दीदी को, जो स्पष्ट नहीं करती ईमानदारी से?
उनको क्यों रोका? 4 साल में यूपी में क्या उनकी हुआ? जांच क्यों नहीं हो रही? पहला प्रदेश ऐसा हुआ है, उत्तर प्रदेश पहला ऐसा हुआ है जो 20,000 मुकदमों को हटाया गया है और 70% जो है वो बीजेपी के नेता हैं। आप उत्तर प्रदेश में डिबेट करोगे तो कैसे कहिए? जब मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करता हूँ तो कहते डिबेट को घुमा रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ आपके पास कुछ मिनट और सेकंड बची है, चर्चा कीजिए बंगाल पर। उत्तर प्रदेश पर जिस दिन डिबेट तय होगी आप आना मेरे साथ, मैं बताऊंगा विस्तार से उत्तर प्रदेश के बारे में। मिसाल है उत्तर प्रदेश में, मिसाल है उत्तर प्रदेश में विकास के चक्कर को किस तरह आप भी अपने नेता की जिम्मेदारी लो ना। पहले तो हमारे लोगों को आपने ले लिया कि हाँ चलो ठीक है, और जब हम अपने लोगों की चीजें आप जो है स्वीकार ना कीजिए। आपकी दीदी में और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ में धरती और आसमान का फर्क है। जैसे 60 वर्ष के नेताओं में और बहुत फर्क है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत फर्क है। गुंडों को गुंडा ही नजर आता है अगला आदमी। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इस देश पर जो बंगाल की बात मान रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, योगी जी और ममता दीदी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। सही कहा आपने। ममता दीदी ने वो गरीबों की मसीहा है, वो गरीबों की मसीहा है। नमामि गंगे की जगह पर लाखों गंगे नहीं बहाती है, नमामि गंगे की जगह पर लाखों गंगे नहीं बहाती है। वो गरीबों की मसीहा है, बिल्कुल आपने ममता दीदी को कहीं न कहीं जांच का सामना करना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का कानून कहता है। समझे, कोई मुकाबला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हर चीज में संज्ञान देगा। आपकी जहाँ पे सरकार रहेगी हम वहीं तो आपको घसीटे ना। आप क्यों नहीं आना चाह रहे उत्तर प्रदेश? बता रही थी कि जिस मामले की बात आप कर रहे हैं उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने ले रखा था, तब आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं था। 45 मिनट बाद आपको विश्वास हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा, हलफनामा दाखिल हो रखा है सरकार का। अब यकीन हो गया आपको? आपका क्वेश्चन मिला नहीं मुझसे है क्या? बिल्कुल आप ही से है। जब अभी तक मैं कह रही थी कि हिंसा पर बात करिए, क्योंकि हिंसा पर अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना है, हलफनामा दाखिल हो चुका है। तब आप कह रहे थे कि नहीं आप हिंसा पे बात करिए, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। अब आप कह रहे हैं कि छोड़िए उसको, उस पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देगा। मतलब 45 मिनट में आपको समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट में आपका विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन लेगा। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को। ये सिर्फ मुखर्जी की बात कर मैं रही तो बोल है रहा तो हूँ मैं इनके नेताओं कि को जिस दिन नहीं माननीय उठाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट इस पर ये मैं डिसीजन लेगा, मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर ये कहेंगे कि टीएमसी के और नेता दागी है तो फिर मैं इनके नेताओं को नहीं हो छोड़ूंगी। सकता है कि बंगाल पर फिर ये अपनी बात पे रहे, कभी ये बंगाल चले जा रहे हैं, कभी ये किसान पे चले जा रहे हैं। क्योंकि देवेंद्र जी सुनिए ना, अभी यहाँ केवल मुखर्जी साहब की बात हो रही है, केवल मुखर्जी साहब की बात करते हैं ना। आप बताइए, अब केवल मुखर्जी साहब को बताइएगा। मुखर्जी पर बात वही तो घुमाते हैं डिबेट को। मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मुखर्जी के साथ जो इस समय कैबिनेट है, जो बंगाल की कैबिनेट है, वो जांच के घेरे में है। उस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और नैतिकता के तौर पर दागी नेताओं के जो जांच के विषय में जांच के घेरे में है ना, जांच एक दिन में हो जाती है किसी चीज की, जांच एक दिन में हो जाती है किसी चीज की। पेगासस की जांच एक दिन में हो गई क्या? हो गई क्या? पेगासस की जांच हो गई, कंप्लीट हो गई क्या? नहीं हुई ना। एक दिन में जांच हो जाता है, हाथ तोपा मचाने लगे तुरंत। अरे आप ये कहो ना कि वो बीजेपी के नेता हैं मुखर्जी और सक्रिय नेता हैं, यही देख करके हमने उन्हें शामिल किया था। हमने अपनी राजनीति का सब नीति बदल डाली क्योंकि हमें ममता दीदी को हराना था, इसलिए मैंने उनको टीम में शामिल किया, बीजेपी में शामिल किया। और आप अभी कह रहे हो कि मुद्दा से भाग रहे हो चीजों से कि और नेताओं को घसीटो। अरे जांच जिस पे जो गलत होगा, सच को आज की जरूरत नहीं होती है, सच अपने आप बाहर आता है और वो फिर चाहे जो भी दागीदार हो वो आएगा। आपके कहने की जरूरत नहीं है कि आप जांच बैठाइए, आप भी अपने नेताओं की जांच बैठाइए। तब तो हम ये कहेंगे कि टीएमसी मुखर्जी के साथ साथ और नेताओं पे जांच बैठाइए, तो हम भी कहेंगे कि बीजेपी के नेता हैं इस टाइम पे मुखर्जी, उनके साथ साथ और नेताओं पे जांच बैठाइए। देवेंद्र जी को जवाब है आपके पास? जांच खेल लीजिए या फिर बता लीजिए कि दागी नेताओं को क्यों फिर हम दल में शामिल कर रहे हैं। कि कितना आप दोहराइए क्वेश्चन। मैं दोहरा के देती हूँ आपको। उनका कहना है कि
अगर आप मुखर्जी जी के साथ उनके कैबिनेट के बाकी मंत्रियों को भी लपेटे में लेंगे तो वो भी मुखर्जी साहब के साथ आपके दल के नेताओं को लपेटे में लेंगी, क्योंकि मुखर्जी साहब आपके दल में हैं, उनके दल में थे, जांच तब से चल रही है, परिणाम आज निकला है। नहीं, अगर जांच ऐतराज क्या है, अगर माननीय सीबीआई जांच कर रही है या माननीय सुप्रीम कोर्ट जांच करता है तो फिर इसमें बंगाल सरकार को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कंजन जी, आपको क्या सीबीआई जांच सीबीआई से बड़ी कोई और एजेंसी है बंगाल सरकार की नजर में? हालिया बयान लगातार आया, उसके बाद में आपसे सवाल पूछिए। नहीं, मैं सीबीआई जांच का आदेश पूछना चाहता हूँ, भरोसा है आपको? क्या सीबीआई से बड़ी और कोई एजेंसी है? क्या सीबीआई से बड़ी और कोई एजेंसी है? अब आप बात कर रहे हैं कांग्रेस शासनकाल के दौरान अपने बयान याद करिए। कंजन जी जवाब दीजिएगा। में छुपी हुई है सीबीआई जांच का फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन इस टाइम पे जिस चीज पे हम बैठे हुए हैं उस चीज पे मुझे लगता है कि बात करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, बीजेपी जो है ये फ्यूचर की बात करते हैं, प्रेजेंट में इनको भागना आता है और पास्ट में ये जीते हैं, क्योंकि इनको बस वही जवाब है कि पिछले सरकार ने क्या किया, प्रेजेंट में इनको कुछ करना नहीं, ना किसी को कुछ करने देना है, और फ्यूचर की बात करते हैं कि हम फ्यूचर में तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अभी तक बुलेट ट्रेन ना आ पाया क्योंकि फ्यूचर की बात है, प्लानिंग है ना। अब एक बार उनको तो ये पता लगाना पड़ेगा कि गांव में जो सुलभ शौचालय बनाया गया उसमें फोटो चिपकी है कि नहीं चिपकी है, क्योंकि छोटी छोटी बोरियों में तो फोटो दिख रही है हमें, है ना। और सीबीआई जांच जब आएगी तब उस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर डिबेट भी होगी, बात भी होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल मुखर्जी की जिम्मेदारी ये लें। मुखर्जी साहब की जिम्मेदारी तो ले ली उन्होंने, बोल तो दिया कि हमारे दल के नेता हैं, आरोप लगे हैं, तो क्या हो गया? चलिए ठीक है, तो फिर अब ये ना कहे ना कि टीएमसी के और नेता दागदार, उन पर भी जांच होनी चाहिए। जिस पर लगेगा कि हमें जांच करवानी है हम जांच करवाएंगे, ये भी अपना जांच करवाए लोगों पे जो इनके दागदार लोग हैं। लेकिन एक सवाल कंचन जी जरूर उठता है, ये बार बार क्यों कहा जाता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण ही ये जांचें होती हैं? चुनाव के आगे पीछे बिल्कुल हालिया दौर में पता चलता है कि ये आदमी जो था इसमें भ्रष्टाचार का आरोप था, या तो चुनाव से पहले या तो चुनाव के बिल्कुल बाद। जी बिल्कुल। अब ये सब वही चीजें है ना कि राजनीति में सब कुछ जायज है कहा गया है। अभी तो हमारे ऊपर भी कोर्ट का आदेश आ गया है कि जांच लगवा दिया जाए कि बंगाल में क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसको क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगी आप ही बताइए। नहीं, ये तो चलिए कोर्ट का वर्डिक्ट हुआ ना, ये तो कोर्ट का वर्डिक्ट हुआ, कोर्ट ने तो बहुत बिल्कुल वाजिब बात कही, क्योंकि हिंसा का नाम कई बार आया, तो बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल एक बात बताइए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। आप एक बात, हम उस जांच से भाग भी नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम पे गलत आरोप लगेगा और हम पे थोपा जाएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी थोपा जाता है किसी पर भी, तो वो हम मान भी नहीं सकते ना। तो हम तो ठीक है, बिल्कुल वाजिब बात है, वाजिब बात है, इसीलिए आप अपने दल का पक्ष रखने बैठेंगे, बिल्कुल वाजिब बात है, बातों को रखने के लिए तो रखी हुई है। बिल्कुल वाजिब बात है, बिल्कुल वाजिब बात है। दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मुखर्जी पर आए एक आरोप के बाद अब सियासत गर्मा चुकी है, क्योंकि अब एक कह रहा है कि टीएमसी का नेता है, दूसरा कह रहा है कि हमने बिल्कुल वाजिब जांच की है, समय लगता है जांच में, जांच के बाद अगर आज परिणाम आया है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और अब सीबीआई की जांच होगी। सीबीआई की जांच पर सवाल उठेंगे नहीं उठेंगे ये वक्त बताएगा। देखने वाली बात ये होगी कि और क्या कुछ अभी इस मोड़ पे देखने को मिलने वाला है।